ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानंदमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। ये 16वें अध्याय का पहला श्लोक है। हमने अब तक पहले अध्याय से जो भी शॉर्टकट में हम कैसे गीता समझ सकते हैं, उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, ये देखते आ रहे हैं। पहले कुछ अध्यायों में कर्म के बारे में, दूसरे कुछ अध्यायों में फिर भक्ति के बारे में, और फिर ज्ञान के बारे में भगवान एक विशेष रूप से बता रहे हैं। ये तीनों अलग अलग नहीं बताए, वो एक दूसरे में कैसे अटके हुए हैं ये बताया है। यानी समझो हम सुनते हैं ये एक कर्म हुआ, मैं बोलता हूं ये एक कर्म हुआ, तो मैं हृदय पूर्वक बोलो, भाव से बोलो, अंदर से बोलो, ये हुई भक्ति। और केवल बोलना कर्म हुआ लेकिन समझ पूर्वक बोलो, ये हुआ ज्ञान। यानी एक कर्म में ज्ञान भी आता है, भाव भी आता है, यानी कि भक्ति भी आती है। ये एक दूसरे में ऐसे अटके हुए हैं। और अगर एक भी कम है तो अधूरा लगता है। कर्म करते लेकिन समझ पूर्वक नहीं करते, मन से अंतःकरण से नहीं करते, तो कर्म में सुगंध नहीं आती, कर्म अच्छा नहीं होता है। मैं बोलता हूं तो बोलने में समझदारी चाहिए, मनपूर्वक बोलना चाहिए। आप सुनते हैं तो बहुत ही ध्यान पूर्वक, मनपूर्वक, और उसके साथ साथ एक समझदारी भी डेवलप करनी चाहिए। हर एक शब्द का अर्थ हमारे अंदर प्रकटना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। गीता यही कहती है। अभी तक ऊंचे से ऊंचा तत्वज्ञान गुह्यतम शास्त्र भगवत गीता में कहा, भगवान ने कहा। हमारे समझ में जल्दी नहीं आता है, किसी किसी के आता भी होगा, छोटे होने पर भी ये समझ में आता है। ये जीव शिव की एकता का एक अभ्यास है। और शॉर्टकट में, संक्षिप्त में वर्णन 15वें अध्याय में किया है। गुह्यतम शास्त्र, ये भगवान ने बताया। पुरुषोत्तम कैसे होना ये समझाया। हमारे लेवल पर संसार में रहते हुए किस तरह से हमारे व्यवहार होने चाहिए, कौन सी दृष्टि होनी चाहिए, ये सब पुरुषोत्तम होने के लिए उसकी रीत भी बताई, संक्षिप्त में ये बताया। और हमारे जीवन में पुरुषोत्तम होना है, ये सर्वोच्च ध्येय हमारे जीवन में दिया है। तो इस तरह पुरुषोत्तम होने के लिए क्या करना चाहिए, यानी ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में बड़ा लक्ष्य रखना, सामान्य आदमी से लेकर के उत्तम पुरुष बनना, ये बहुत बड़ी बात है। ये कठिन भी है और इतनी कठिन भी नहीं है कि नहीं कर सकते। यानी ये सहज भी है और कठिन भी है। फिर भी इसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए, ये भगवान आगे बताते हैं 16वें अध्याय में। पुरुषोत्तम होने के लिए प्रयत्न करना, यह हमारे जीवन का पहला कर्तव्य है। हमें अच्छा तो बनना ही है। सभी को ऐसा लगता है कि मैं बुरा बनूं, मेरा जीवन अधपतित हो जाए, ऐसा लगता है? ऐसा नहीं लगता। सभी को ऐसा लगता है कि मेरा जीवन अच्छे से अच्छा हो, मैं टॉप पर रहूं, और लगना भी चाहिए। यही मूल स्वभाव है, यही मूल जिज्ञासा होती है, बनने की इच्छा होती है। और ये करने के लिए हमारे जीवन में प्रयास करना, यही पुरुषार्थ है, यही साधना है। और हम उठने के बाद
हर रोज सुबह उठने के बाद तुरंत ये ध्यान में रखना चाहिए कि मुझे महान बनना है। लेकिन ऐसा केवल बोलने से नहीं बनते। ऐसा तो नहीं होता उठने के बाद तुरंत सुपरमैन बन गए, ऐसा होता नहीं है। उसके लिए मेहनत की आवश्यकता है। पुरुषोत्तम होने के लिए मेहनत की आवश्यकता है, पुरुषार्थ की आवश्यकता है। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक मितरेशाम, ये योग शास्त्र बताता है। श्रद्धा पूर्वक मैं कौन हूं इसका भान रखते हुए, वीर्य के साथ, वीरता के साथ, और भगवान से जुड़कर और बुद्धि का उपयोग करते हुए हर क्षण आगे बढ़ना है। ये अगर करते हैं तो एक जन्म में एक भी गुण हमारे जीवन में आ जाए तो बहुत बड़ा स्पीड है। हमारी गति, हमारा चलना, ये स्टेडी होना चाहिए, उसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी भी नहीं होनी चाहिए और धीमा भी नहीं होना चाहिए, उसकी गति होनी चाहिए। अपनी अपनी स्पीड आप तय कर सकते हो। तो इसके लिए भगवान ने 16वें अध्याय में बताया, आसुरी और दैवी संपत्ति का वर्णन किया है। दैवासुर संपद विभाग योग, ऐसे इस अध्याय का नाम है। दैविक संपत्ति को भी संपत्ति यानी वैभव नाम दिया है और आसुरी को भी संपत्ति नाम दिया है। अभी कोई बोलेगा भगवान तो मंगल ही मंगल है, कैसे आसुरी संपत्ति हो सकती है, आसुरी गुणों का कैसे वैभव हो सकता है? ये विचार करने जैसी बात है। लेकिन हमारे जीवन में आसुरी संपत्ति भी होती है, ये भगवान स्वीकार करते हैं। यानी जैसे हम सृष्टि में देखेंगे तो पेड़ पौधे बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन नीचे गिरा हुआ पत्ता, सड़ा हुआ पत्ता अच्छा दिखाई देता है क्या? वो तो गंदगी लाता है, बदबू लाता है और अस्वच्छता दिखाई देती है, उसमें कीड़े भी पड़ते हैं। लेकिन सचमुच विचार करने पर क्या वो कचरा कचरा है क्या? पेड़ के पत्ते गिर गए, फूल गिर गए, फल गिर गए, तो अंत में उसका क्या होता है? खाद होता है, उसमें फर्टिलाइजर निर्माण होता है। और सृष्टि में ये दोनों दिखने के बावजूद भी एक दूसरे के लिए पूरक है, यह समझ में लेना चाहिए। अगर दुनिया में दुर्गुण या तो ऐसा कचरा नहीं है तो जो अच्छे का महत्व भी नहीं रहेगा। अस्वच्छता नहीं है तो स्वच्छता का महत्व रहेगा। इसलिए अस्वच्छता करनी चाहिए ऐसा इसका मतलब नहीं है। लेकिन भगवान ने अस्वच्छता नहीं रखी है, वो हमारे लिए आह्वान रखा है। हमारे जीवन में दुर्गुण रखे, ये हमारे लिए आह्वान है। गीता को देखो, गीता दोनों सैन्यों के बीच में बताई गई। अर्जुन दोनों सैन्यों के बीच में रथ लेने के लिए बताता है, कहता है आसुरी सेना है, दैवी सेना है, दोनों के बीच में हमें खड़ा रहना है। यह आह्वान है। हमारे जीवन में भी हमारे ही मन में कभी गलत विचार आते, कभी अच्छे विचार आते, होते क्या नहीं होते? लेकिन इसमें चयन करना हमारे हाथ में है, अर्जुन के हाथ में। अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है। जीवन में समस्याएं आएगी, जीवन तो रणभूमि है और रणभूमि में एक सामने वाला पक्ष होता है आसुरी संपत्ति और हमारा पक्ष होता है दैवी संपत्ति। ये दोनों संपत्तियां हैं, दोनों में खड़ा रहना है। द्वंद्व आता है, द्विधा होती है। उस द्विधा में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। दुख में भी डटकर खड़े रहना और आगे बढ़ना, यह दैवी संपत्ति का गुण है। पहला गुण है निर्भयता, अभयम सत्व संशुद्धिर। अभी यह 26 गुण है और 26 गुणों का सेनापति है अभयम।
अभय, ये बहुत ही बड़ा ऐसा गुण है। एक सेनापति आता है तो बाकी सैन्य उसके साथ आ जाता है। आता है कि नहीं आता? सेनापति लड़वैया होना चाहिए। नेपोलियन जैसा वो आगे आता है, वो लड़ने के लिए आगे है। भगवान श्री कृष्ण भी मैदान में है और अर्जुन के साथ है, मैदान में डटकर खड़े हुए हैं। स्वयं भगवान खड़े हैं, अर्जुन भी खड़ा है, जो मुखिया है वो खड़ा है, तो बाकी के सैन्य भी आ जाते हैं। वैसा अभय सबसे आगे है, और अभय जब आता है तो सभी सैन्य आ जाता है, बाकी 26 गुण में आ जाते हैं। यानी ये जो रणभूमि है, रणभूमि में दैवी संपत्ति है, आसुरी संपत्ति है, और गीता कहती है विरोध में भी विकास होता है और जल्दी हो जाता है। विरोध है तो विकास जल्दी हो जाता है। कोई ऐसा कंपटीशन है तो हमें लगता है कि अरे जीतना चाहिए, खेलना चाहिए। दूसरे का देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं भी वैसा बनूं। ये लगना भी चाहिए, लेकिन वो हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए। ऐसा संघर्ष जिसके जीवन में आता है, घर्षण जिधर होता है उधर अग्नि प्रकट होता है, उधर तेज प्रकट होता है। और ऐसा अग्नि हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। जब तक घर्षण नहीं है तो चैतन्य प्रकट नहीं होता है, अग्नि तेज प्रकट नहीं होता है। और इस प्रकार संघर्ष होना चाहिए। संघर्ष में जब हम अलग अलग समस्याओं से जूझते हैं, उससे लड़ते हैं, तो हमारा जीवन निस्तेज नहीं रहता, उसमें जिंदापन आ जाता है। अगर संघर्ष नहीं तो मुर्दे जैसा जीवन बनता है, मरा हुआ जीवन बनता है। हमारा जीवन मरा हुआ नहीं चाहते हम, हमारा जीवन तेज से भरा हुआ तेजस्वी जीवन चाहते हैं। दीनहीन लाचार हम बनना नहीं चाहते, तो हमारे जीवन में संघर्ष खड़ा करना है। अगर नहीं संघर्ष है तो उठाते हैं, सुबह उठते हैं, व्यायाम करते हैं, पसीना बहाते हैं, कष्ट करते हैं। यह स्वयं उठाया हुआ संघर्ष है। पूजनीय दादाजी ने भी अच्छे अच्छे जो धनवान है या तो जो आराम का जीवन जी सकते हैं, उनके जीवन में बताया कि चलो भक्ति फेरे में, गांव में चलो, टूटे फूटे मंदिर में रहो, घर में रहो, झाड़ू लगाओ, बिस्तर नहीं है तो जमीन पर सो, कुछ दिन सो, ठंडी धूप बारिश जो भी वातावरण है उसमें सहन करो और यह आह्वान स्वीकारो, दुख उठाओ। दुख उठाने से एक बात तो निश्चित है, हम घटते हैं, हमारा जीवन अच्छा होता है। कोई भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि महापुरुष बन गए, महान बन गए और बिना संघर्ष से बन गए, ऐसा कोई हुआ है? उल्टा जिसके जीवन में ज्यादा संघर्ष है वो महान बना है। जिसके जीवन में बचपन से ही संघर्ष नहीं है वो महान नहीं बना है। यह संघर्ष का परिणाम है। हमारे जीवन में संघर्ष चाहिए, विरोध चाहिए, और विरोध को, संघर्ष को अपनाते हुए, उसका उपयोग करते हुए जीवन को निस्तेजता से, दीनता से, हीनता से ऊपर उठाना है। उसमें तेजस्विता लाना है, उसमें एक गति लाना है, एक शक्ति लाना है। ऐसा जब हम लाने का प्रयास करते हैं तो ये पुरुषार्थ है, ये साधना है। और ऐसा भगवान चाहते हैं। दैवी गुणों को उठाने के लिए आसुरी और संपत्ति और दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति का वर्णन भगवान करते हैं। और ये दोनों संपत्तियां जिसके जीवन में आमने सामने है, हर एक के जीवन में है, उसने तू दैवी गुणों को लेकर आया है ये बताकर तुझे खड़ा होना है, संघर्ष करके खड़ा होना है। अगर समझो भगवान स्वयं है, वो अगर एक सुदर्शन चक्र चला देते तो काम खत्म हो जाता, युद्ध करने की जरूरत नहीं होती। या तो इतना भी नहीं, हाथ फेल कर देते। भगवान को क्या अशक्य है क्या कोई? भगवान को बस एक सेकंड में सभी का हार्ट बंद कर दिया, हो गया काम। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें खड़ा करना है भगवान को।
हमारे जीवन में तेजस्विता, पुरुषार्थ, अलग अलग दैवी गुणों को लेकर आना है। और इसलिए संघर्ष दिया है, इसलिए लड़ना है, तुझे लड़ना है, ऐसा अर्जुन को बताकर मैं सिर्फ देखूंगा। और जब तू तेरा प्रयास, तेरी शक्ति प्रामाणिकता से लगाएगा और जिधर कम पड़ेगा उधर मैं खड़ा रहूंगा, सुदर्शन हाथ में लूंगा। डरने की बात नहीं है, भगवान हमारे पीछे खड़े हैं। आहे वो बुआ, प्रभु पाठी मांगे, प्रभु हमारे पीछे खड़े हैं, हमारे अंदर है, हमारे साथ है। ये बात भगवान बार बार बताते। पहले अभय ये सेनापति है, आगे चल रहा है, और पीछे अज्ञान के अलावा जो अज्ञान यानी आसुरी संपत्ति का ये गुण है। लेकिन अज्ञान के बीच में जिज्ञासा पैदा करते हुए नम्रता पूर्वक अभ्यास करके अभय आदि गुण लाने हैं। और पहले अभय, निर्भयता, और पीछे नम्रता, इसके बीच में दैवी संपत्ति अच्छी तरह से पलती है, बढ़ती है। यानी नम्रता चाहिए और निर्भयता चाहिए। निर्भयता आने के बाद अहंकार आता है, या तो डैशिंग वृत्ति हो जाती है, नम्रता नहीं रहती। लेकिन एक साथ सभी गुण लाने के लिए एक साइड में नम्रता है, दूसरे साइड में निर्भयता है, विनयशीलता है और निर्भयता भी है। और आसुरी संपत्ति में पहले दंभ है, सेनापति, और उसको आगे बढ़ाने के लिए अज्ञान है। अज्ञान ये आसुरी संपत्ति का गुण है। अभी ये जो गुण है हर एक एक लेंगे तो भी समय कम पड़ेगा, इतना वो विस्तृत कर सकते हैं। लेकिन हमें शॉर्टकट में, संक्षिप्त में अभ्यास करना है। हमने खुद अभ्यास करना है कि ये कौन से गुण हैं, कैसे गुण हमारे जीवन में आने चाहिए। पूजनीय दादाजी ने ये हमारे जीवन में बताने के लिए तुलसी दल ये पुस्तक पढ़ने जैसी है। उसमें ये अद्वेष्टा सर्वोता नाम ज्ञानी भक्त के गुण है, और उसमें फिर ये भी गुण आ जाते हैं। अभयम, सत्व, संशुद्धि, ये 26 दैवी गुण आ जाते हैं। इसको पढ़ना चाहिए। गीता का अभ्यास निरंतर चलना चाहिए। और ये जो अभ्यास होता है, उस अभ्यास से हमारे जीवन में पुरुषार्थ बढ़ता है, जिज्ञासा बढ़ती है, और हम आगे चलते हैं। ये अलग अलग गुण कैसे लाने हैं और किस प्रकार आसुरी संपत्ति से लड़ना है, ये बात भगवान बताते हैं। कैसी वृत्ति रखनी, किस तरह से सावधान रहना, किस तरह से आगे चलना, गति बढ़ाना, शक्ति बढ़ाना, बुद्धि का उपयोग करते हुए आगे चलना, ये बात गीता बताती है। धीरे धीरे जाएंगे आगे। आज के लिए इतना ही।